तो दोस्तों आपको इंस्टॉल करना है ब्लूस्टैक्स को ऑफिशियल वेबसाइट से bluestacks.com। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए एक ऑनलाइन इंस्टॉलर को और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका ग्राफिक कार्ड अप टू डेट है या नहीं, ओएस अप टू डेट है या नहीं। आप ये भी देख लीजिए कि वर्चुअलाइजेशन एनेबल किया है या नहीं। बायोस सेटिंग्स में जाके आप चेक कर सकते हैं और कंट्रोल पैनल में जाके आप ये फीचर भी एनेबल कर लीजिए, शायद आपको हेल्पफुल होगा। डॉटेड फ्रेमवर्क 3.5 को एनेबल कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए उसे। अगर कोई भी आपको एरर्स आए तो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जैसा है यहाँ पे देख लीजिए मेरा जो ब्लूस्टैक्स का वर्जन है 4.205, तो आपको जो लेटेस्ट वर्जन है आपको मिल जाएगा रिलीज़ नोट्स पे। मैंने अभी चेक किया था 4.210 रिलीज नोट्स का जो न्यू वर्जन आ गया था। इसमें जो दिया गया है स्मार्ट कंट्रोल्स पबजी का और एंड्रॉयड की 64 बिट ऐप सपोर्ट और कुछ नोटिफिकेशन मोड, सब कुछ न्यू ऑप्शन पे परफॉर्मेंस इंप्रूव किया गया था और यहाँ पे स्मार्ट एज स्क्रॉलिंग सब कुछ दिया गया था। लेकिन मेरा जो ब्लूस्टैक्स में अपडेट नहीं आया था 4.210 का, और मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके दिखा तो अभी नया आया था। शायद कुछ ही देर में और कुछ ही दिनों में हमारे जो कंट्री लोकेशन के हिसाब से वो आ जाएगा और हम देखेंगे यहाँ पे जो इंटरफेस दिया गया है ब्लूस्टैक्स का इसी तरह है लेटेस्ट वर्जन का। और यहाँ पे देख लीजिए लाइब्रेरी और गेम सेंटर 2 सेक्शन दिया गया है। हम ये सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको मेरा जो कंप्यूटर का टास्क मैनेजर में जो यूसेज ले रहा है उस सब के बारे में आपको दिखा दूंगा। जैसा आप देख लीजिए मेरा जो यूसेज i5 प्रोसेसर है 85% CPU ले रहा है। और रैम के बात करेंगे तो मेरे पास है 8 GB रैम, 7 GB इन यूज़ है। और मेरा जो ग्राफिक कार्ड है GeForce 940MX NVIDIA तरफ से। और इंटरनल ग्राफिक्स जो यूज़ हो रहा है अभी, तो ग्राफिक कार्ड अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कोई भी ग्राफिक्स का ऐप को यूज़ नहीं कर रहा हूँ या कोई भी गेम को नहीं खेल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे वो यूज़ नहीं हो रहा है। तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पे जो मेमोरी में मैंने जो ओपन किया था माइक्रोसॉफ्ट एड्ज को ओपन किया था, क्रोम को ओपन किया था और कैमटेशिया का स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है। और यहाँ पे प्रोसेसर्स में आप देखेंगे तो अब हम सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एड्ज बहुत कुछ ले रहा है, मैं अब उसी को क्लोज कर दूंगा। रैम यूसेज बहुत कुछ कम हो गया है, तो इसी के हिसाब से अगर आपने समझ लिया तो ब्लूस्टैक्स का जो रैम यूसेज है बहुत कम है। पिछले जो वर्जन्स होते थे उसमें बहुत अगला लेता था, अब जो रैम यूसेज है बहुत कम है। लगभग आपको 2 to 2.5 2 to 3 के बीच में आपको इसका रैम यूसेज रहेगा। जैसा आप ऐप्स जो हाई एंड ग्राफिक का गेम्स को इसमें यूज़ कर रहे हैं, गेम्स को खेल रहे हैं, तो ज़रूर वो हाई रैम लेगा। 8 GB रैम रहना ज़रूरी है और ग्राफिक कार्ड भी रहना ज़रूरी है। प्रोसेसर भी मिनिमम i3 i5 जो कुछ भी चलेगा। अगर आपके पास 4 GB रैम हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ग्राफिक का गेम्स खेलने में, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आप खेलना हो तो। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हो तो भी आप खेल सकते हैं, लो सेटिंग्स पे नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन पबजी खेलना हो तो ज़रूर आपको 8 GB रैम होना है और इंटरनल ग्राफिक कार्ड भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे जो भी फीचर्स ऑप्शंस दिया गया है उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 सेक्शंस दिया गया है, लाइब्रेरी और गेम सेंटर। यहाँ पे नोटिफिकेशंस है जिसमें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। जैसा हम अकाउंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट का जो भी सब्सक्रिप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी है। अगर अकाउंट सेक्शन में मंथली $3.33 अगर आपने पे किया तो आपको एड्स नहीं मिलेंगे और पर्सनलाइज्ड कंटेंट आपको दिया जाता है, वॉलपेपर्स, थीम सब कुछ आप रख सकते हैं और प्रीमियम सपोर्ट भी आपको दिया जाता है। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस है वो भी आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की फीचर्स को। और हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो मेनू है, मेनू के बारे में आपको बात बता दूंगा। जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे, और क्लोज साइड बार को क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे फुल स्क्रीन और वॉल्यूम कंट्रोल, कर्सर जो भी हमारा जो माउस कर्सर है उसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो हाइड कीज ओवरले, जैसा कि कुछ कीज आपको दिख जाते हैं, स्क्रीन पूरा आपको दिख जाते हैं, तो हम कीबोर्ड से खेलते हैं तो दिखने की ज़रूरत नहीं, तब आप उसे हाइड कर सकते हैं, उसका ट्रांसपेरेंसी को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए। और कंट्रोल्स एडिटर,
इस पे टैप करने के बाद कंट्रोल्स को आप एडिट कर सकते हैं। जैसा इसमें दिखा गया है कि सब कुछ आप इसे ड्रैग करके ड्रॉप करना है स्क्रीन पे, उसी के हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ गेम पे ज़रूर ये हेल्पफुल होगा। जो भी गेम्स में कंट्रोल है और ब्लूस्टैक्स का सेपरेट कंट्रोलर्स है, उसी के बीच में टगल कर सकते हैं और की मैपिंग करना भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बारे में सेपरेट एक की दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए गेम पैड का सेटिंग्स, ये जो ऑप्शन है शॉर्टकट ऑप्शन है, जिसकी के वजह से आप कुछ गेम्स में इसे सेट कर सकते हैं। और ये है मैक्रो रिकॉर्डर, उसके बारे में मैं आपको बात बता दूंगा। टेक स्क्रीनशॉट, आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए लोकेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन को, और ये जो ओपन मीडिया फोल्डर, मीडिया को जो भी है उसका यहाँ पे देख सकते हैं, शेक कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। और मल्टी इंस्टेंस मैनेजर, इसके बारे में मैं बात बताऊंगा। और हेल्प एंड सपोर्ट सेटिंग्स, जो भी सेटिंग्स दिया गया है यहाँ पे वही सेटिंग्स है। और हम बात करने वाले हैं मैक्रो रिकॉर्डर। ये मैक्रो रिकॉर्डर एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि कुछ गेम्स में डेली कुछ कॉमन चीज़ें होते हैं, वो सब कुछ आप रिकॉर्ड करके उसे सेव कर सकते हैं उस स्क्रिप्ट को। जैसा आप ब्लूस्टैक्स को ओपन करेंगे, गेम को ओपन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा और सब काम को आसान कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ मैक्रोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मल्टी इंस्टेंस मैनेजर ये है कि इसमें जो मल्टी स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, जैसा आपने एक ब्लूस्टैक्स का स्क्रीन में जो भी एक गेम खेल रहे हैं तो दूसरा एक स्क्रीन चाहिए, उसमें अगर कुछ भी करना हो तो यहाँ पे न्यू इंस्टेंस पे क्लिक करके एक न्यू स्क्रीन आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप साइमल्टेनियसली 2 गेम्स 3 गेम्स जितने भी गेम्स है खेल सकते हैं। अगर आपने फार्म मोड को इनेबल कर दिया, जितने भी टास्क आप कर रहे हैं उसका जो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा और उसका ग्राफिक्स जो भी वो है सब कुछ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वालिटी आपको कम दिखेगा अगर आपने फार्म मोड इनेबल किया है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ सेटिंग्स दिख जाते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसे इनेबल कर सकते हैं। यह है ब्लूस्टैक्स का मल्टी इंस्टेंट मैनेजर, मेरे हिसाब से एक अजीब सा फीचर है। और हम देखेंगे सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे चेंज स्किन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्किन्स दिया गया है, अगर आपने प्रीमियम सब्सक्राइबर हो तो बहुत कुछ स्किन्स आपको देखने को मिलेगा। ऑटो अलाइन, मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी अलाइनमेंट कर देगा। और सिंक ऑपरेशंस को सिंक, नो अदर इंस्टेंस रनिंग। यहाँ पे स्ट्रीमिंग मोड, अगर आपने इसे एनेबल कर दिया तो स्ट्रीमिंग मोड में कुछ बेनिफिट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले ऑप्शंस दिया गया है। इसमें जो आपका कंप्यूटर के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट किया गया है, रेजोल्यूशन क्या क्या रहना चाहिए और DPI क्या रहना चाहिए, तो ये सब कुछ इसी तरह रख दीजिए। अगर आपका फुल HD स्क्रीन है तो आपको फुल HD सेलेक्ट होकर रहेगा, तो डिफ़ॉल्ट रख दीजिए, इसे कोई भी चेंज मत कीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए ग्राफिक इंजन परफॉर्मेंस मोड पे है, लेगेसी मोड। तो अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड है और आपका CPU अच्छा है तो उसी के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। और ग्राफिक्स रेंडरिंग डायरेक्टX सेलेक्ट होगा तो OpenGL ही रख देना, और प्रिफर्ड डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। तो मेरे पास जो 94 mAh है उसका यूज़ करने के लिए यहाँ पे एनेबल होके है। और अगर आपका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हो तो वो एनेबल नहीं होगा। और ASTC टेक्सचर, कुछ गेम्स में जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ग्राफिक्स को टेक्सचर को दिखाने के लिए, आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स का कैपेसिटी के हिसाब से एनेबल होगा या डिसेबल होगा। हाई या मीडियम जो भी आप रख सकते हैं, अगर डिफ़ॉल्ट कस्टम में है तो उसे छोड़ दीजिए। और फ्रेम रेट 60, और यहाँ पे भी डिस्प्ले फ्रेम रेट्स और एनेबल हाई फ्रेम रेट्स वो भी चेक कर सकते हैं। एनेबल करके देख लीजिए, अगर कोई भी लैग हो तो उसे डिसेबल कर दीजिए, एनेबल हाई फ्रेम रेट्स के ऑप्शन को। और नोटिफिकेशंस आपकी ज़रूरत के हिसाब से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और प्रेफरेंसेस, यहाँ भी कुछ खास फीचर्स नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है। और यूज़र डेटा, यहाँ पे कुछ बैकअप हो तो नया इंस्टॉल करने के बाद उसे रिस्टोर कर सकते हैं, इसी की मदद से बैकअप ले लीजिए। अगर आपका एक अच्छा सा इंटरफेस सेटअप किया आपने तो उसे बैकअप ले सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे जो डिवाइस प्रोफाइल दिया गया है इसमें S10 S8 प्लस एक्सपीरिया दिया गया है। और यहाँ पे शॉर्टकट्स आप सेट कर सकते हैं। और गेम सेटिंग्स, यहाँ पे देख लीजिए ऑल गेम्स के लिए कर्सर कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये अबाउट गेम में
ब्लूस्टैक्स का वर्जन दिखेगा और अपडेट्स को भी चेक कर सकते हैं। ये है ब्लूस्टैक्स का फीचर्स और यहाँ पे ऊपर जो सब कुछ दिया गया है। और हम बात करेंगे जो भी आखिरी चीज़ है, गेम सेंटर। ये जो नया वर्जन में दिया गया है गेम सेंटर, जिसमें आपको हर कोई गेम का यहाँ पे दिख जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाएगा, जाके इंस्टॉल हो जाएगा। जो भी कंपैटिबल गेम्स होते हैं वही आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो आसानी से आप इस गेम्स को खेल सकते हैं। ब्लूस्टैक्स में इजी की मैपिंग आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं सर्च करूँगा PUBG तो यहाँ पे देख लीजिए, जो PUBG है ग्लोबल वर्जन है, मोबाइल वर्जन है, लाइट वर्जन, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम मोबाइल वर्जन जो भी ग्लोबल का है वो आप देखेंगे तो दिस आइटम इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री बोल के दिखाएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे बेसिक्स ऐप्स भी है, कैमरा, एंड्रॉयड सेटिंग्स, ब्राउज़र, मीडिया मैनेजर, तो बेसिक ऐप्स है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ मैं आपको बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था इंटरफेस के बारे में। और जो कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करके बताना। तो फाइनली मैं आपको कंक्लूजन कर दूंगा कि अगर आपको इस ब्लूस्टैक्स को इंस्टॉल करना हो तो आपके पास एक लगभग अच्छा सा कंप्यूटर होना चाहिए। आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला कंप्यूटर होगा तो 8 GB रैम, ग्राफिक कार्ड और अच्छा सा CPU होगा तो आप ज़रूर हाई एंड ग्राफिक्स के गेम्स को खेल सकते हैं। जैसा मैंने कुछ प्रीवियसली वीडियोस बनाया था, उस वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको पुरानी वर्जन्स को इंस्टॉल करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके आप उस आर्टिकल में पढ़ लीजिए और पुरानी वर्जन्स को इंस्टॉल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में, जो कुछ भी आपको सब कुछ बता दिया था। कुछ अगर मैंने मिस किया तो नीचे कमेंट करके बताना, ज़रूर आपको समझाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।